एक था राजा, एक थी रानी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो होता है क्या है कि दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। तो एक सुबह होता है क्या है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इत्तिला करती है। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई उद्विग्नता साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछता है, रानी साहिबा, क्या हुआ है? आप क्यों इतनी उदास है? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्युलोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्ति होगी क्या? उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही, खामख्वाह उस साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दें। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। राजा राजी हो गया तो फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांटकर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोला, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर घोड़े चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न संतर्पण रखा, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटी की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी, इससे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। तो 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था।
वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखें, तुम जहां जा रही हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तो होता क्या है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है? उसको मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है, शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह कुढ़ती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती है। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हो। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद न आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या? पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मुंह गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसने पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च छिड़कना। और एक काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसे बताया वैसे ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें वो बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना।
पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा, सफेद, गर्दन पर लंबी अयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था? कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया, कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहां से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक मिली नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता है क्या है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। इन सीपियों भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहां गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन संवार था। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। तो होता क्या है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी।
तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है। तो वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गए। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है। दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छमछम करके कोई दुधांडी में गाय का दूध दुहाने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहां आकर फंस गई। वह सोचने लगी और यहां वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यूं एक कोनों में खड़ी रह गई है और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने हैं। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिया दिया दीपनकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहते लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दुहाना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियां की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहां से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्ववत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया है कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहां आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूं। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी,
एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम? बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही। आखिर कुंवरनी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ, तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात देखी नहीं है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया, मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवरनी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवरनी को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया है कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए हठ करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूं, पर आज नहीं, कल। वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा है और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई है। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया है। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहते लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीरा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है, इसका संदेह हो गया है। वह उदास हो गया है और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहता हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वो पूर्ण करूंगी, रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह
पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप सभी धमा चौकड़ी बैठती है। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसकी गोबर से लिताई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने के पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसी लिपाई पोताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुनने हैं तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूं, मैंने ही यह जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हो। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गईं। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान बीरा आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान बीरे उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीरा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दीपनकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिया ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा? झट से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दीपनकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दीपनकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया, राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे ना? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा मैं। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए,
इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैदखाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थिपंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन्न राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए हैं। पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजर लगे। देशी घी की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। पूर्णिमा पसीने को पोंछते हुए बैठक में आकर बैठ गई। क्या बात है पूर्णी, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही हो। काम खत्म हो गया है या कुछ और बनाने वाली हो? सब खत्म हुआ समझो, थोड़ी सी कचौड़ी और बनानी है बस। उन्हें भी बना लो। मुझे 1 कप चाय मिलेगी? बेटा, तो बहू के आने की खुशी में मुझे भूल गई? प्रोफेसर रमाकांत जी ने पत्नी को व्यंग्यात्मक लहजे में छेड़ा। मेरा मजाक उड़ाए बिना तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा? हंसते हुए पूर्णिमा अंदर चाय बनाने चली गई। 65 साल के रमाकांत जी जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। पत्नी पूर्णिमा उनसे 6 साल छोटी थी। उनका इकलौता बेटा भरत कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद न्यूयॉर्क में नौकरी कर लाखों कमा रहा था। भरत छुटपन से ही महत्वाकांक्षी व होशियार था। परिवार की सामान्य स्थिति को देख उसे एहसास हो गया था कि उसके अच्छा कमाने से ही परिवार की हालत सुधर सकती है। यह सोचकर हमेशा पढ़ाई में जुटा रहता था। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि 12वीं में अपने स्कूल में प्रथम और प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। रमाकांत जी की माली हालत कोई खास अच्छी न थी। भरत को कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए बैंक से लोन लिया था, पर किताबें, खाना पीना, दूसरे खर्चे इतने थे कि उन्हें और भी कई जगह से कर्जा लेना पड़ा। एक छोटा सा मकान था, उसे आखिरकार बेचकर किसी तरह कर्जे के भार से मुक्त हुए। भरत ने अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास कर ली। फिर जयपुर में ही 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद उसे कंपनी वालों ने न्यूयॉर्क भेज दिया। विदेश में बेटे को खाने पीने की तकलीफ न हो, सोचकर जल्दी से गरीब घर की लड़की देख बिना दान दहेज के साधारण ढंग से उसकी शादी कर दी। तुरंत शादी करने के कारण अब तक जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी शादी में खर्च हो गई। बहू इंदु गरीब घर की थी। उसके पिता एक होटल में रसोई का काम करते थे। इंदु सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी और एक छोटी सी संस्था में नौकरी करती थी। उसकी 3 बहनें और थी जो पढ़ रही थी। रमाकांत जी व उनकी पत्नी की सिर्फ यही इच्छा थी कि एक गरीब लड़की का ही हमें उद्धार करना है। उन्हें दान दहेज की कोई इच्छा न थी। उन्होंने साधारण शादी कर दी। शादी होते ही अगले हफ्ते दोनों न्यूयॉर्क चले गए। शुरू में फोन से बेटा बहू बात करते थे, फिर महीने में, फिर 6 महीने में एक बार बात हो जाती। बेटे की आवाज सुन उसकी खैरियत जान उन्हें तसल्ली हो जाती। न्यूयॉर्क जाने के बाद भरत ने एक बार भी घर रुपए नहीं भेजे। पहले महीने पगार मिलते ही फोन पर बोला, बाबूजी, यहाँ घर के फर्नीचर लेने आदि में बहुत खर्चा हो गया है। यहाँ बिना कार के रह नहीं सकते। 1-2 महीने बाद आपको पैसे भेजूंगा। इस पर रमाकांत जी बोले, बेटा, तुम्हें वहां जो चाहिए उसे ले लो। यहाँ हमें पैसों की जरूरत ही क्या है। हम 2 जनों का थोड़े में अच्छा गुजारा हो जाता है। हमारी फिक्र मत कर।
उसके बाद भरत से पैसे की कोई बात हुई ही नहीं। रमाकांत व पूर्णिमा दोनों को ही इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं था कि बेटे ने पैसे नहीं भेजे। बेटा खुश रहे, यही उन्हें चाहिए था। थोड़े में ही वे गुजारा कर लेते थे। 2 साल बाद बेटे ने मैं जयपुर आऊंगा फोन पर बताया तो पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना न रहा। पूर्णिमा से फोन पर भरत अक्सर यह बात कहता था, अम्मा यह जगह बहुत अच्छी है, बड़ा घर है, बगीचा है, बर्तन मांजने व कपड़े धोने की मशीन है। आप और बाबूजी दोनों आकर हमारे साथ ही रहो। वहां क्या है, तुम्हारे बाबूजी ने यहाँ सेवानिवृत्त होने के बाद जयपुर में एक अपना हिंदी सिखाने का केंद्र खोल रखा है, जिसमें विदेशी और गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी सीखते हैं। उसे छोड़कर बाबूजी आएंगे मुझे नहीं लगता। तुम जयपुर आओ तो इस बारे में सोचेंगे। अक्सर पूर्णिमा का यही जवाब होता था। बेटे के बार बार कहने पर पूर्णिमा के मन में बेटे के पास जाने की इच्छा जागृत हुई। अब वे हमेशा पति से इस बारे में कहने लगी कि 1 महीना तो कम से कम हमें भी बेटे के पास जाना चाहिए। अब जब बेटे के आने का समाचार मिला, खुशी के चलते उनके हाथ पैर ही नहीं चलते थे। हमेशा एक ही बात मन में रहती, बेटा आकर कब ले जाएगा। भरत जिस दिन आने वाला था उस दिन उसे हवाई अड्डे जाकर लेकर आने की पूर्णिमा की बहुत इच्छा थी, परंतु भरत ने कहा, माँ आप परेशान मत हो, क्लियरेंस के होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम खुद ही आ जाएंगे। उसके ऐसे कहने के कारण पूर्णिमा उसका इंतजार करते घर में अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। सुबह से ही बिना खाए पिए दोनों को इंतजार करते करते शाम हो गई। शाम 4 बजे करीब भरत व बहू आए। आरती कर बच्चों को अंदर ले आई। पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा बहू अब और भी गोरे सुंदर दिख रहे थे। रमाकांत जी बोले, सुबह से अम्मा बिना खाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ बेटा, पहले थोड़ा सा खाना खा लें। नहीं बाबूजी, हम इंदू के घर से खाकर आ रही हैं। अम्मा आप अपने हाथ से मुझे अदरक की चाय बना दो, वही बहुत है। तब दोनों का ध्यान गया कि उनके साथ में सामान वगैरह कुछ नहीं है। इंदू ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े के थैले को सास को दिए। उसमें कुछ चॉकलेट, एक साड़ी, ब्लाउज, कपड़े के टुकड़े थे। पूर्णिमा का दिल बुझ गया। बड़ी चाव से बनाया गया खाना यूं ही ढका पड़ा था। चाय पीकर थोड़ी देर बाद भरत बोला, ठीक है बाबूजी, हम कल फिर आते हैं। हम इंदू के घर ही ठहरे हैं, 1 महीने की छुट्टी है, कहते हुए चलने के लिए खड़ा हुआ। भरत तो इंदू शब्दों में शहद घोलते हुए बोली, मां जी आपने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया, फिर भला कैसे न खाएं? फिलहाल भूख नहीं है, पैक कर साथ ले जाती हूँ। और सास के बनाए हुए पकवानों को समेटकर बड़े अधिकार के साथ पैक कर दोनों मेहमानों की तरह चले गए। रमाकांत जी और पूर्णिमा एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। रमाकांत जी पत्नी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करना चाहते थे, पर पूर्णिमा तो उनके जाते ही मन के टूटने से बड़बड़ाती रही। कितने लाड़ प्यार से पाला था बेटे को, क्या इसी दिन के लिए? ऐसा आया जैसे कोई बाहर का आदमी आकर आधा घंटा बैठकर चला जाता है, कहते हुए पूर्णिमा के आंसू बह निकले। रमाकांत जी पूर्णिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगे। दिल में भरी दर्द से उनकी आंखें गीली हो गई थी, लेकिन अपना दर्द जबान से व्यक्त कर पूर्णिमा को और दुखी नहीं करना चाहते थे। रमाकांत जी ने पत्नी को कई तरह से आश्वासन देकर मुश्किल से खाना खिलाया। 2 दिन बाद भरत फिर आया। उस दिन पूर्णिमा जब उसके लिए चाय बनाने रसोई में गई, तब अकेले में बाबूजी से बोला, बाबूजी इंदू को अपनी माँ को न्यूयॉर्क ले जाकर साथ रखने की इच्छा है। उसकी माँ ने छोटी उम्र से परिवार बच्चों में ही रहकर बड़ी कष्ट पाए हैं, इसलिए अब हम उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे हैं। आप सब बातें अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अम्मा को समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। फिर इंदू को न्यूयॉर्क में अकेले रहने की आदत हो गई है। आप और माँ वहां हमेशा रह नहीं सकते। इंदू को अपनी प्राइवेसी चाहिए। अम्मा व इंदू साथ नहीं रह सकते बाबूजी। आप वहां आए तो कहीं इंदू के साथ आप दोनों की नहीं बने, इसका मुझे डर है। इसीलिए आप दोनों को मैं अपने साथ रखने में हिचक रहा हूँ। बाबूजी आप मेरी स्थिति अच्छी तरह समझ गए होंगे, वह बोला। बेटा मैं हर बात समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी माँ की, तो उसे कैसे समझाना है अच्छी तरह जानता हूँ। बोलते हुए आज रमाकांत जी को सारे रिश्ते बेमानी से लग रहे थे। इसके बाद जिस दिन भरत और इंदू न्यूयॉर्क को रवाना होने वाले थे, उस दिन 5 मिनट के लिए विदा लेने आए।
उस रात पूर्णिमा रमाकांत जी के कंधे से लग खूब रोई थी। क्यों जी, क्या हमें कोई हक नहीं है अपने बेटे के साथ सुख के कुछ दिन बताएं? बेटे से कुछ आशा रखना क्या माता पिता का अधिकार नहीं? क्या मैंने आपसे शादी करने के बाद किसी भी बात की इच्छा जाहिर की, परंतु अपने बेटे के विदेश जाने के बाद सिर्फ 1 महीना वहां जाकर रहूं, यही इच्छा थी, वह भी पूरी न हुई। पूर्णिमा रोते रोते बोलती जा रही थी और रमाकांत जी यही सोच अपने मन को तसल्ली दे रहे थे कि शायद उनके ही प्यार में, परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना भरत थोड़ा तो उनके बारे में सोचता, माँ के प्यार का कुछ तो प्रतिकार देता। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच इंदु ने भरत को बताया, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो। अभी भरत कुछ बोलने की कोशिश ही कर रहा था कि इंदु फिर बोली कि शायद इसीलिए कुछ दिनों से मुझे तरह तरह का खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है। इधर मेरी अम्मा कहती है मैं 1 महीना तुम्हारे पास रही, अब बहनों व पिता को छोड़कर और नहीं रह सकती। मुझे तो तरह तरह के व्यंजन बनाने नहीं आते, अब क्या करें? तो हम एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं। यहाँ राजस्थानी खाना बनाने वाली तो मिलेगी नहीं, तुम्हारी माँ को बुला लेते हैं। प्रसव होने तक यहीं रहकर वे मेरी पसंद का खाना बनाकर खिला देंगी। पिताजी 1 महीने के लिए तो आ सकते हैं। उन्होंने जो छोटा सा हिंदी सिखाने का केंद्र खोल रखा है, वहां किसी दूसरे आदमी को रखकर, परंतु उसे बात पूरी नहीं करने दी इंदु ने। उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? आपकी माँ ही आई तो ठीक है, तुम्ही ने तो कहा था हमें प्राइवेसी चाहिए, वे यहाँ आए तो ठीक नहीं रहेगा। अब वैसे भी उनसे किस मुंह से आने के लिए कहूंगा, वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को यहाँ आने की बहुत इच्छा है। आप फोन करो, मैं बात करती हूँ। इंदु की बातें भरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बोला ठीक है, डॉक्टर ने एक अच्छी खबर दी है, चलो हम बाहर खाना खाने चलते हैं, फिर इस समस्या का हल सोचेंगे। वे लोग एक रेस्टोरेंट में गए। वहां थोड़ी भीड़ थी तो वे सामने के बगीचे में जाकर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे हैं। दूर से भरत को वे अपने बाबूजी जैसे लगे। अच्छी तरह देखा, देखकर दंग रह गया भरत, ये तो वे ही हैं। बाबूजी, उसके मुंह से आवाज निकली। रमाकांत जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बारी तो वे भी हैरान रह गए। अरे भरत बेटा तुम? बाबूजी आप यहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बोले देखो वहां अपना क्वार्टर है, आओ चलें। रमाकांत जी आगे चले, पीछे वे दोनों बिना बोले चल दिए। घर का दरवाजा पूर्णिमा ने खोला। रमाकांत जी के पीछे खड़े भरत और इंदु को देख वह हैरान रह गई। फिर खुशी से भरत को गले से लगा लिया। दोनों का खुशी से स्वागत किया पूर्णिमा ने। जयपुर में तुम्हारे पिताजी ने जो केंद्र हिंदी सिखाने के लिए खोल रखा है, वहां इनके एक विदेशी शिष्य ने न्यूयॉर्क में ही हिंदी सिखाने के लिए कहकर हम लोगों को यहाँ ले आया। यह संस्था उसी शिष्य ने खोली है, सब सुविधाएं भी दी। तुम्हारे बाबूजी ने वहां के केंद्र को अपने जयपुर के एक शिष्य को सौंप दिया। तुम्हारे बाबूजी ने भी कहा कि हमारा जयपुर में कौन है, ये काम कहीं से भी करो। ऐसा सोचकर हम यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारे बाबूजी को 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया पूर्णिमा ने। अम्मा, तुम्हारी बहू गर्भवती है, उसकी नई नई चीजें खाने की इच्छा होती है। अब उसकी माँ यहाँ नहीं आएगी, आप दोनों प्रसव तक हमारे साथ रहो तो अच्छा है। वह तो नहीं हो सकता बेटा, बाबूजी का यह केंद्र सुबह शाम खुलेगा, उसके लिए यहाँ रहना ही सुविधाजनक होगा। अम्मा, बाबूजी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप तो आइएगा। नहीं बेटा, उनकी उम्र हो चली है, इनको देखना ही मेरा पहला कर्तव्य है। यही नहीं, मैं भी भारतीय व्यंजन बनाकर केंद्र के बच्चों को देती हूँ, इसका मुझे लाभ तो मिलता ही है, साथ में बच्चों के बीच में रहने से आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। चाहो तो तुम दोनों यहाँ आकर रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं बना दूंगी। नहीं माँ, यहाँ का क्वार्टर छोटा है, भरत खींचने लगा। हाँ ठीक है, यहाँ तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी। वही, उसे मैं भूल गई। ठीक है बेटा, मैं रोज इसकी पसंद का खाना बना दूंगी, तुम आकर ले जाना। नहीं अम्मा, मेरा ऑफिस एक तरफ, मेरा घर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ यह केंद्र है, रोज नहीं आ सकते। अम्मा, बहुत मुश्किल है। भरत, अब तक हम दोनों तुम्हारे लिए ही जिए, पेट काट कर रहकर तुम्हें बड़ा किया, अच्छी स्थिति में लाए, पर शादी तुम्हें जो सहूलियत हो वह करो। खाना तैयार है, अपने आप लेकर खा लो, मुझे आने में आधा घंटा लगेगा, कहकर पूर्णिमा एक दुकान की तरफ चली गई। माँ बाप के प्रेम को महसूस न कर, पत्नी के स्वार्थीपन के आगे झुककर
उनकी अवहेलना की। अब प्रेम के लिए तड़पने वाले भरत को आराम कुर्सी में लेटे हुए पिताजी को आंख उठाकर देखने में भी शर्म आ रही थी। इंदु भी शर्मसार सी खड़ी थी। दोनों भारी मन के साथ घर से बाहर निकलने लगे। रमाकांत जी एक बारी भरत से कुछ कहने की चाह से उठने लगे थे, लेकिन उनकी आंखों के आगे चलचित्र की तरह पुरानी सारी बातें तैरने लगी। पैर वहीं थम गए। भरत ने पीछे मुड़कर देखा। शायद बाबूजी अपना फैसला बदलकर उससे कुछ कहेंगे, लेकिन आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। इस सब के लिए कसूरवार वह खुद था। भरत का गला रुंध गया। बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहा था। होते ही हम तुम्हारे लिए बेगाने हो गए, रमाकांत जी ने कहा। खून के रिश्ते से दुखी हुए हम तो क्या हुआ, हालात ने नए रिश्ते बना दिए। अब इस रिश्ते को हम नहीं छोड़ सकते, पर तुम जब चाहो तब आ सकते हो। हमसे जो बन पड़ेगा तुम्हारे लिए करेंगे। गौरी दादी बड़ी देर तक धीरज धरे बस के अंदर ही खड़ी रही। सभी लोगों के उतर जाने के बाद खाकी रंग के अपने भारी थैले को कमर पर इत्मीनान से थामे सबसे आखिर में उतरने लगी। दादी दादी, थैला इधर दीजिए, मैं ले चलता हूं, बस इकन्नी दे देना। कुली लड़की की गुहार। माता जी, गाड़ी चाहिए? मेरी गाड़ी में बैठिए, गाड़ीवान की पुकार। क्यों दादी, पुदुपालयम वकील गुमाश्ता के यहां जाना है ना? बैठिए, मैं पहुंचा देता है, इक्केवान का अनुरोध। यूं मिन्नतें करते हुए कुल्ली और गाड़ीवान उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उतरने भी नहीं दे रहे थे। गौरी दादी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मुझे कुली, गाड़ी कुछ नहीं चाहिए बेटे, जरा सा रास्ता दे दो तो मैं आराम से पैदल पैदल ही घर चली जाऊंगी। क्यों भाई, तुमने मेरा घर तक जान रखा है, यह भी पता होगा कि मैं महीने में एक बार इधर आती हूँ। बताओ भला, कब मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठी हूँ? यूं हरेक को अलग अलग जवाब देती और अपना रास्ता बनाती हुई दादी माँ आगे बढ़ी। अपने सिर के पल्ले को खींचकर कमर के थैले को थामे गौरी दादी तपती दोपहरी में भुन रही रेत पर अपने पैरों को जमा जमा कर रखती हुई एक तरफ को झुककर हौले हौले चलने लगी। दादी 70 साल की हो गई, लेकिन उस पुरानी माटी में अब भी ताकत की कोई कमी नहीं है। बुढ़ापे से आई तनिक स्थूलता की वजह से थकान तो होगी जरूर, मगर वह घर पहुंचने के बाद ही महसूस होगी। सड़क पर रिक्शे तांगे और साइकिल पर सवार होकर जो लोग इधर उधर भागे जा रहे हैं, ये दादी की नजरों के सामने कल पैदा हुए बच्चे ही तो हैं। वर्षा और धूप किस तरह आदमी को परेशान कर रही है, जिससे वह भागने को विवश हो रहा है, यह सोचकर दादी मन ही मन हंसने लगी। दादी ने इन सब की परवाह कब की थी? जीवन के सहज बहाव में एकाएक आई भीषण बाढ़ के भंवर में, और फिर जलधार के नामो निशान से रहित रेगिस्तान की ज्वाला में धीरज के साथ कदम बढ़ाती हुई जिंदगी का लंबा रास्ता तय कर चुकी है। भला यह वर्षा और धूप उनका क्या बिगाड़ सकती है? दादी दहकती धूल मिट्टी में पांवों को जमा जमा कर रखती हुई हौले हौले चल रही थी। रास्ते में नीम का एक छोटा सा पेड़ अपनी डालों को छाते की तरह फैलाए खड़ा था। उसकी शीतल छाया में 4-5 जने आराम कर सकते थे। नीम की उस सुखद छाया में दादी तनिक रुकी। आग उगलती भीषण गर्मी के बावजूद राहगीरों को शीतल छाया देने का दम भरते हुए खड़ा नीम का वह गाछ मात्र यंत्रों पर निर्भर 20वीं सदी में केवल अपने पैरों पर अड़िग विश्वास के साथ पिछली शताब्दी की प्रतिनिधि के रूप में खड़ी दादी माँ की उपस्थिति से जरूर पुलकित हुआ होगा। उस समय मंद मंद चल रही ठंडी हवा में नीम की डालियां सिहर उठी। जय महादेव के उद्घोष के साथ भगवान को धन्यवाद देते हुए गौरी दादी ने ठंडी हवा के सुखद स्पर्श का अनुभव किया। आंचल से ढंके दादी के गोल चेहरे पर बाल सहज भोलापन था। इस उम्र में भी हंसते समय सुडौल दिख रही उनकी दंत पंक्ति सचमुच आश्चर्य का विषय थी। उनकी ठोड़ी के बाएं हिस्से में काली मिर्च से तनिक बड़े आकार में फब रहे काले मस्से पर काले काले बाल उगे हुए थे। इन सबको एक साथ देखकर कोई भी व्यक्ति सहज ही भांप सकता था कि दादी अपने यौवन में कितनी रूपवती रही होंगी। दादी की सुनहरी काया पर लगभग उसी रंग की रेशमी धोती हवा में लहरा रही थी। सिर पर डली झीने पल्ले में से घुटे हुए सिर के छोटे छोटे बाल बाहर झांक रहे थे। गले में स्फटिक मणि की माला सूख रही थी। माथे पर लगी भभूत पसीने में गलकर फैल रही थी। धोती पल्ले से उन्होंने अपने चेहरे को, हाथों को और छाती को अच्छी तरह से पोंछ लिया।
पीठ पर से पल्ला हटते ही बगल में दाईं तरफ मुंडी की तरह लाल रंग का मस्सा दिखाई दिया। छाह से निकलकर फिर से धूप में कच्ची मिट्टी के रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद केरल नदी पर बने कंक्रीट के तपते फर्श पर धीरे धीरे पांव रखते हुए जब वे आ रही थी, पुल के मुदेर से सटकर खड़े पुरानी जान पहचान के नाई वेलायुधम ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसके हाथ में टीन की एक छोटी सी पेटी थी। वह इस डर के मारे पुल की रेलिंग से सटकर सिकुड़ा खड़ा था कि कहीं दादी अम्मा से उसका शरीर छू न जाए। माताजी, नेयवेली से आ रही है ना? उसने विनय से पूछा। अरे वेलायुधम, तुम? बुढ़िया ने विस्मय प्रकट किया। फिर अपनेपन के साथ पूछा, तुम्हारी घरवाली के बच्चा हो गया? हाँ माताजी, लड़का हुआ है। चिरायु रहे, भगवान की कृपा है। ये तेरा तीसरा बेटा है ना? जी हाँ, कहते हुए वेलायुधम फूला न समा रहा था। तू बड़ा किस्मत वाला है रे। जैसे भी हो मेहनत करके बच्चों को पढ़ा लिखा दे। ठीक है। दादी माँ की यह नसीहत सुनकर वेलायुधम सिर खुजलाते हुए हंसा। अरे बुद्धू, हंस क्यों रहा है? जमाना तेजी से बदल रहा है रे। तेरे और तेरे बाप के दिन तो हजामत के सामान वाली यह पेटी उठाते उठाते बीत गए। आगे इससे गुजारा नहीं होने का। आजकल मर्द लोग बाल कटवाने के लिए सैलून जा रहे हैं। आगे विधवा औरतें मेरी तरह नहीं रहा करेंगी, महीने में एक बार अपना सिर नहीं मुंडवाया करेंगी। इसके आसार अभी नजर आ रहे हैं ना? फिर अच्छा, यह तो ठीक है। मैं कहती हूँ कि बदलते जमाने के संग लोगों को भी बदलना चाहिए। बोलो, मेरी बात ठीक है ना? कहती हुई गौरी दादी जोर से खिलखिलाई, मानो उन्होंने हंसी मजाक की कोई बड़ी बात कह दी हो। जवाब में नाई भी हंसने लगा। ले इसे खाता चल, गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। कहती हुई दादी ने कमर पर रखे थैले से 2 मुलायम ककड़ियां निकालकर उसके हाथ पर रख दी। बस में आते समय इकन्नी में 4-4 के हिसाब से एक लड़का बेच रहा था। बच्चों के वास्ते मैंने 4 आने की खरीद ली। दादी की यह बात पूरी होने पर उन्हें दोबारा प्रणाम करने के बाद वेलायुधम वहीं खड़ा रहा ताकि वे उसे पार करके निकल जाएं। गौरी अम्मा का जन्म और पालन पोषण चिदंबरम में हुआ था। 10 साल की आयु में उनका विवाह कडलूर के एक संपन्न परिवार में हुआ। 16 साल की उम्र में बेचारी विधवा हो गई जब उनकी गोदी में नवजात शिशु था। उस दिन से लेकर वे अपने इकलौते पुत्र को तथा पति से विरासत में मिले मकान को छोड़कर एक दिन के लिए भी कहीं नहीं गईं। फिर भी जीवन में एक ऐसा दुखद प्रसंग आया जब प्राणप्रिय इकलौते बेटे से कभी न बिछुड़ी गौरी दादी को अपना इरादा बदलना पड़ा। दुखद प्रसंग यह था कि बेटे की ज्येष्ठ पुत्री गीता विवाह के 10 महीने में ही विधवा होकर घर लौट आई। जैसे कोई किरदार अपने नाटक का वेश उतार देता है, गीता अपने सुहाग के मंगल चिन्हों को तजने के बाद फपक कर रोती हुई मां की गोद में आ गिरी। गौरी दादी ने उसे अपने जीवन की अंतिम शोकपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार कर लिया। उस क्षण से उन्होंने बेचारी गीता पर अपना संपूर्ण स्नेह और ममता बरसाते हुए उसे अपने आश्रय और संरक्षण में रखने को जीवन का परम ध्येय मान लिया था। अब तक वे गीता को अपने बेटे की पुत्री यानी पोती के रूप में उतना ही स्नेह वात्सल्य देती थी जितना कोई दादी अपनी पोती को देती है, किंतु अब तो गीता पर इतना स्नेह बरसाने लगी कि जिसकी कोई हद नहीं। वैधव्य के क्षण से लेकर अपने पुत्र को प्राणों से अधिक चाहने वाली वह माँ गौरी दादी अब अपनी अभागिन पोती पर जान देने लगी। पुत्र के प्रति उनका अहेतुक प्रेम स्थानांतरित होकर पोती के हिस्से में आ गया। वैधव्य दुख से पीड़ित पोती को सांत्वना देने मात्र के लिए वे ऐसा नहीं कर रही थी। सच्चाई यह थी कि गौरी दादी को अपनी अभागिन पोती में स्वयं अपनी प्रतिछाया दिखलाई दे रही थी। शैशव में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण दादी के पुत्र गणेश अय्यर ने कभी भी पितृशोक का अनुभव नहीं किया। मां के सीमातीत लाड़ प्यार ने उन्हें पिता का अभाव महसूस नहीं होने दिया। उनकी पत्नी पार्वती मौका मिलने पर एकांत में उन्हें चिढ़ाया करती, वे मम्मी के लाडले बनकर रह गए। अपनी विधवा बेटी के भविष्य के बारे में चिंतित गणेश अय्यर ने एक दिन काफी सोच विचार के बाद तय किया कि मैट्रिक तक पढ़ी गीता को टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। गणेश अय्यर ने एक दिन हिचकते हिचकते मां के सामने यह सुझाव रखकर उनकी अनुमति मांगी, तो दादी मां ने उनकी आशंका के विपरीत बड़ी खुशी से इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यही नहीं, इस नेक इरादे के लिए बेटे की तारीफ भी की। गणेश अय्यर दादी के मन को माप नहीं पाए। उन्हें अपनी मां अब बोझ पहेली सी लगी। दादी मां नए जमाने की पौध गीता की किस्मत पर मन ही मन हर्षित थी।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद स्थानीय स्कूल में एक टीचर के रूप में कार्यरत गीता का पिछले साल उद्योग नगर नयवेली में स्थानांतरण हुआ। तब भी गणेश अय्यर भारी दुविधा में पड़ गए। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, गीता का साथ देने के लिए नयवेली में रह लूंगी, दादी माँ ने तुरंत आगे बढ़कर कहा। इस ढलती उम्र में भी दादी माँ अपने पुत्र और उसके परिवार को छोड़कर स्वयं अलग रहने के लिए स्वेच्छा से आगे आईं, तो इसका सीधा साधा कारण यही भय था कि कहीं 30 साल की गीता को मेरी तरह जिंदगी भर वैधव्य के अंधेरे गड्ढे में बंद न रहना पड़े। बीते वर्ष के दौरान लंबी छुट्टियों में दादी पोती यहाँ आकर रह रही थी। वैसे सप्ताहांत की छुट्टियों में जब भी मन करता दादी इधर चली आती। इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह भी था कि वे अपने परिचित वेलायुद्धम और उसके बाप को छोड़कर और किसी नाई से सिर मुंडवाने की आदी नहीं थी। दादी को पता है कि वेलायुद्धम, जो अभी रास्ते में दिखाई पड़ा था, कल सुबह द्वार पर आकर खड़ा हो जाएगा। वेलायुद्धम को भी पता था कि कल सवेरे यहाँ पहुंचना है। यह दस्तूर की बात थी, अलिखित नियम। मील भर से भी कम फासले को लगभग आधे घंटे में तय करके दादी जब घर के दरवाजे पर पहुंची, गणेश अय्यर आज के अखबार में मुंह ढांपकर आराम कुर्सी में लेटे लेटे सो रहे थे। पास में बैठी बहू पार्वती चश्मे को नाक पर चढ़ाए सूप में पड़ी उड़द की दाल में से कंकड़ बीन रही थी। पास में एक खुला टीन था। सीखचे के बरामदे में धूप से बचाव के लिए टाट का एक पर्दा ढका था। टाट के पीछे कोने में कुछ एक खिलौने बिखरे पड़े थे। उनकी 6 साल की नन्ही पोती गुड़ियों के साथ अपने संवाद को अटपटे स्वर में गीत की तरह गुनगुनाती हुई मम्मी डैडी का खेल खेल रही थी। अपने अपने काम में डूबे रहने के कारण किसी ने दादी के आगमन पर गौर नहीं किया, इसलिए उन्हीं किवाड़ की चिटकनी को हल्के से हिलानी पड़ी। आवाज सुनकर खेल में डूबी पोती चौंकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। दादी को खड़ी देखकर खुशी से चिल्लाई, हाय दादी। उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा खिल उठा। मुन्नी, दरवाजा खोल। दादी के इन शब्दों के सुने बिना वह आह्लाद से चिल्लाती अंदर दौड़ गई। माँ, माँ, देखो दादी आई है, दादी माँ आई है। दरवाजा खोले बिना ही माँ को दादी के आने की सूचना देने के लिए अंदर दौड़ी गई। बच्ची पर हंसती हुई गौरी दादी बाहर खड़ी रही। गणेश अय्यर ने चेहरे पर पड़े समाचार पत्र को हटाकर अपनी आंखें खोली। बच्ची की चिल्लाहट सुनकर अचानक जग जाने की वजह से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आंखें लाल दिखाई दे रही थी। तभी उनकी पत्नी बच्ची को डांटती हुई बाहर आई। चुड़ैल, कहीं कहीं काहे को यूं चिल्ला रही है? और दरवाजा खोलते हुए सासू जी का स्वागत किया। आइए, क्या इस धूप में पैदल चली आई है? गाड़ी कर लेती। इतनी दूर के लिए गाड़ी वाड़ी की क्या जरूरत है? तांगे वाला 8-10 आने से कम में कहां मानेगा? झल्लाए स्वर में कहती हुई सीढ़ियां चढ़कर आ रही मां को देखकर गणेश अय्यर उनके स्वागत में आराम कुर्सी से उठ खड़े हुए। स्नेह से पूछा, क्यों मां, इस कड़ी धूप में क्यों पैदल आई? फिर पत्नी से कहा, पार्वती, मां के लिए मट्ठा ला दो। अरे, तू थक कर सो रहा था, चाहे और थोड़ी देर सो ले। कहती हुई बेटे के कंधे को वात्सल्य से थपथपाने के बाद दादी ने पास वाले स्टूल पर थैला उतार कर रखा। फिर आंगन में उतरकर मुंह पर ठंडा पानी उलीच लिया। हाथ पैर धोकर आंचल से पोंछने के बाद ताक पर रखी कठौती से थोड़ी भभूत लेकर जय हो महादेव के उद्घोष के साथ माथे पर लगाई। उसके बाद इत्मीनान से चली आई। इस पूरे समय तक गणेश अय्यर मां के इंतजार में आराम कुर्सी के पास खड़े रहे। वह आराम कुर्सी दादी मां का निजी सिंहासन था। घर में उनके रहते और कोई उस आसन पर बैठ नहीं सकता था। जब मां आराम कुर्सी पर बैठ गई तो गणेश अय्यर एक और कुर्सी खींच लाए और उस पर बैठकर मां के लिए पंखा झलने लगे। दादी के बैठते ही नन्ही पोती जानकी दौड़ी आई और उनकी गोदी पर सवार हो गई, मानो वह इसी ताक में खड़ी थी कि दादी कब बैठेंगी। गणेश अय्यर, जो पंखा झल रहे थे, बिटिया को डांटते हुए पंखे के डंडे से हटाने लगे। देखती नहीं बुद्धू कहीं की, दादी माँ धूप में पैदल चलकर आई है, जरा आराम करने दे। क्या जल्दी है गोदी में सवार होने की? ओ, रहने दे बिटिया, तू यहीं बैठी रह। कहती हुई दादी ने मुन्नी को अपनी ओर खींच लिया। अब क्या कर लेंगे? कहती हुई नन्ही जानकी पिता को देखकर मुंह बनाने लगी। जानकी को गोदी में लिए हुए ही दादी ने पास वाले स्टूल पर रखे थैले को उठाया। उसके अंदर से ककड़ियां निकालकर फर्श पर करीने से रखी। फिर जानकी के हाथ में एक ककड़ी दी
धुली हुई अपनी दूसरी धोती को अरगनी पर टांगने के लिए परे हटाकर रखा। फिर थैले को औंधा कर दिया। उसके अंदर रखी हुई 3 सेर मूंगफलियों के साथ एक सफेद लिफाफा नीचे गिर पड़ा। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए दादी ने पूछा, अरे मीना और उसका छोटा भाई अंबी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। फिर जमीन पर पड़ा लिफाफा उठाकर बेटे की ओर बढ़ाते हुए बोली, गीता ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा है। गणेश अय्यर असमंजस में पड़ गए। मां से कैसे कहें कि 20 साल की लड़की को भाई के साथ ही सही मैटनी शो देखने के लिए भेजा है। वैसे सिनेमा हॉल दूर नहीं था, साथ में भाई भी गया है। पता नहीं मां की प्रतिक्रिया क्या होगी। गणेश अय्यर डरते डरते बोले, मीना की पसंद के उपन्यास पर एक फिल्म आई है। सुबह से ही दोनों शैतान इसे देखने की रट लगाते हुए मेरी जान खा रहे थे। मैटनी शो ही तो है। यह सोचकर मैंने भी उन्हें जाने दिया। इस अंदाज से बोल रहे थे कि उनसे कोई गलती हो गई हो। अच्छा, धारावाहिक रूप में वह जो उपन्यास आ रहा था उसी कहानी पर फिल्म बनी है? मैंने भी कहीं नाम पढ़ा है। किसी खास पत्रिका और विशिष्ट लेखक का नाम लेकर दादी ने कहा, इस छोटी सी बात को तूल देकर क्यों बच्चों को गाली दे रहा है रे? हम तुम फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानते और आजकल के बच्चे फिल्म को छोड़कर कुछ नहीं जानते। फिर भी दूसरों की तुलना में हमारे बच्चे बड़े सीधे साधे हैं। यूं अपने बेटे को समझाने के बाद दादी माँ ने पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है गीता ने? पढ़कर बताओ। मैंने उससे पूछा तो रहस्य भरे ढंग से मुस्कुराती हुई बोली, बाबूजी समझा देंगे, उन्हीं से पूछ लो। ऐसा क्या लिखा है उसमें? नाक के ऊपर चश्मा चढ़ाकर गणेश अय्यर ने लिफाफा खोलकर कागज बाहर निकाला। जो ही उन्होंने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया, उनके हाथ कांपने लगे, चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और होठ फड़कने लगे। पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने आंख उठाकर सामने दीवार पर टंगी गीता की शादी वाली फोटो को घृणा से देखा। अपनी मां के साथ सुरम्य वातावरण में प्रसन्न मुद्रा में बैठे गणेश अय्यर का मुख एकाएक म्लान हो गया। कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ते हुए वे आंखें फाड़ फाड़ कर मां को देखने लगे। हाथ से पत्र छूटकर जमीन पर गिर गया। उन्हें इसका भी पता न चला। अरे कौन सी नई बला टूट पड़ी? दादी का दिल धड़क उठा। उन्होंने जमीन पर पड़ा पत्र उठा लिया, रोशनी की ओर बढ़कर पढ़ना शुरू कर दिया। इस उम्र में भी वे बिना चश्मे के पढ़ सकती थी। आदरणीय बाबूजी, माँ और दादी जी, पूरे 6 महीने तक सुदीर्घ रूप से सोच विचार से अहम फैसला लेने के बाद सुलझे हुए दिमाग से मैं यह पत्र लिख रही हूँ। इस पत्र के पहुंचने के बाद हो सकता है हम लोगों के आपस में खतो किताबत बंद हो जाए। यह भी मुमकिन है आप लोग मेरा चेहरा तक देखना न चाहें। ऐसे परिणामों को अच्छी तरह से जानकर ही मैं यह खत लिख रही हूँ। बाबूजी, बात यह है कि मैंने अपने साथ काम कर रहे हिंदी अध्यापक श्री रामचंद्रन के साथ अगले रविवार को रजिस्ट्री विवाह कर लेने का फैसला कर लिया है। वे इस तथ्य को भलीभांति जानते हैं कि मैं विधवा हूँ। ऐसा करने से पाप लगेगा, इस तरह की अर्थहीन धारणा को मन में पालते हुए मैं पिछले 6 महीने से अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष करती रही। उसके बाद ही इस निर्णय पर पहुंची हो। मुझे यह बात स्पष्ट हो गई है कि अंतःकरण शुद्धि के साथ वैधव्य व्रत का पालन न करके मात्र ऐसा वेश धारण कर घूमते हुए एक न एक दिन पतिता होकर परिवार के नाम को कलंकित करने से अच्छा यही है। 30 वर्ष की उम्र में जीवन की कठिन परीक्षा के चलते यह डर भी मुझे खाए जा रहा है कि कहीं 5 वर्ष के बाद इसी तरह का निर्णय मुझे लेना पड़े। इसलिए मैं इस फैसले पर पहुंच गई हो कि उसकी बनिस्बत अभी यह काम करना बेहतर है और मेरा मन कहता है कि मेरा यह निर्णय सही है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भारी गलती कर रही हूँ और मुझे इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। फिर भी कभी कभी यह सोचकर मन दुखी हो उठता है कि इसके फलस्वरूप मैं आप लोगों के रिश्ते को, आप लोगों की स्नेह ममता को खो बैठूंगी। किंतु साथ ही इस विचार से मन में गर्व और अनुभव हो रहा है कि मैं एक नया जीवन और नवल प्रकाश पाकर नए युग की नागरिक बनने के अपने लक्ष्य को साकार करने वाली हूँ। यही बात मुझे शांति और सांत्वना दे रही है। आज के युग में कोई नहीं बता सकता कि कब किसका मन बदल जाए। यदि आप लोग मेरे फैसले का स्वागत करें तो इसके लिए पूरे 1 हफ्ते का समय है। मैं आपकी या आपकी स्नेह आशीषों की प्रतीक्षा करूंगी। अगर मेरा निर्णय आपको गलत लगे तो यही सोचकर गंगा नहा लीजिए कि आपकी गीता मर गई। जी हाँ, मैं मानती हूँ कि यह निजी स्वार्थवश लिया गया निर्णय है। साथ ही मैं आपसे अपने इस प्रश्न का भी उत्तर चाहती हूँ
कि इस घर में दादी के सिवा और किसने मेरे लिए निस्वार्थ भाव से त्याग किया। और क्यों करना चाहिए? आप लोगों पर सदा अडिग प्रेम रखने वाली गीता, हाय कितना बुरा हो गया रे। के अलावा और कुछ कहने या करने में अशक्त होकर दादी माँ आंखें फाड़कर बेटे को देखने लगी। गणेश अय्यर क्रूर मुद्रा में उठे और निर्दयतापूर्ण स्वर में गुर्राए, चलो उसका नाम लेकर एक बारगी नहा लें। हमारे लिए वह मर गई। दादी माँ सहम गई। माँ के सुझाव, जवाब, आदेश या आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना आज पहली बार माँ का वह लाडला बेटा अपने विवेक से एक निर्णय पर पहुंचा है। दादी की दोनों आंखें भर आई। उनका वृद्ध हृदय मोहपाश से धड़कने लगा। छाती पर हाथ रखकर उन्होंने पूछा, यह तुम कह रहे हो बेटे? और क्या कहूं मां, तुम्हारे वंश में, इस ऊंचे खानदान में। हाय, इसके आगे उस अपमानजनक स्थिति का वर्णन करने में असमर्थ होकर गणेश अय्यर सकपका उठे। मैं जिस युग में पैदा हुई वह एकदम अलग युग था रे। होठों पर आए इन शब्दों को दादी ने जब्त कर लिया। इतने अरसे के बाद पते की एक बात दादी को उस क्षण स्फुटित हुई। मेरा यह बेटा इतने दिनों तक मेरी बात को वेद की वाणी मानकर मेरी आज्ञा और आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा रहता था, तो वह केवल मातृ प्रेम के कारण नहीं था। वह पूरी आस्था और विश्वास के साथ मेरे वचन का पालन करता रहा, इसलिए कि मैं एक युग की प्रतिनिधि हूं। मेरा वह युग आचार अनुष्ठान पर आस्थावान युग है। मेरा जन्म उस कुल में हुआ था जो शास्त्र विधियों से डरकर अक्षरश उनका पालन करता आ रहा है। इसी प्रकार के आचार अनुष्ठान के पथ पर अपने परिवार को ले चलने की शक्ति स्वयं में न होने पर भी मेरे द्वारा यह संभव हो सकता है। इसी विश्वास के साथ उस युग को और आचार अनुष्ठान से मंडित उस जीवन को गौरव देने के लिए ही मेरी हर बात को आदेश मानते हुए खड़ा रहता था। मेरा बेटा यो अपने बारे में, अपने बेटे के मूर्खतापूर्ण निर्णय के बारे में और उधर एकाकी पड़ गई। प्यारी पोती गीता के बारे में सोचते हुए मानमूक होकर बैठी थी। दादी, तभी पार्वती वहां आई। उसने जमीन पर पड़े उस पत्र को उठाया जिस पत्र ने घर के वातावरण को संगीन बना दिया था। पढ़ने के बाद, अरे पापिन, तूने हमारे सिर पर अंगार उंडेल दिया, कहती हुई सिर पीट पीट कर रोने लगी। दादी ने अपने स्वभाव के अनुसार शांत निश्चल भाव से उस पत्र को लेकर पत्र की अंतिम पंक्तियां दोहरा दी। जी हां, मैं मानती हूं कि यह निजी स्वार्थवश लिया गया निर्णय है। साथ ही मैं आपसे अपने इस प्रश्न का भी उत्तर चाहती हूँ कि इस घर में दादी के सिवा और किसने मेरे लिए निस्वार्थ भाव से त्याग किया। चुभ होने वाले गजब के शब्द। दादी ने होठ काट लिए। गीता के इन शब्दों का अर्थ दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। सिर्फ दादी है जो समझ सकती है। 18 साल की कच्ची उम्र में ही जैसे जब गीता के माथे का सिंदूर पुछ गया और जोड़े पर सुगंधित फूल लगाने का उसका अधिकार छिन गया, तो उसके माता पिता यही कहकर छुट्टी पा गए कि उसके भाग्य में यही बदा था। गीता वैधव्य दुख के साथ घर लौट आई। उसके बाद ही तो पार्वती ने अंबी और जानकी इन दोनों बच्चों को जन्म दिया था। इससे क्या हो गया? यह तो गृहस्थ जीवन में स्वाभाविक बात है। सुहाग से वंचित गीता के मन में उठने वाली इच्छाओं के बारे में उन्हें क्या पता। जिस तरह दीमक खाई लकड़ी धीरे धीरे छिदकर छोटे छोटे अंबारों में परिणत होने के बाद मिट्टी में मिल जाती है, उसी तरह बेचारी गीता के मन में फूटने वाली इच्छाएं और आशा अभिलाषाएं विहसने के बाद तहस नहस होती रही। इसकी उन्हें क्या परवाह। लेकिन गीता की ही तरह, बल्कि उससे भी कच्ची उम्र में आधी शताब्दी से पहले के हिंदू समाज की क्रूर वैधव्य अग्नि में झुलसने का अनुभव अब भी गौरी दादी के हृदय को हरे घाव की तरह साल रहा है। उनके लिए सुहाग की स्मृतियां सपना बन गई थी। उसी सपने में मन की इच्छाओं को साकार करते हुए जीवन के दिन, महीने और साल पहाड़ की तरह काटने पड़े थे। क्या गौरी दादी ने गीता के मन में चल रही यातनापूर्ण वेदनाओं को महसूस नहीं किया होगा? इसी कारण से दादी गीता का यह इरादा जानकर गणेश अय्यर या पार्वती अम्माल के सुर में सुर मिलाकर न गीता को दुत्कार सकी, न उसे शाप दे सकी। अपना हाथ मलते हुए, अरे यह क्या हो गया, कहकर पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाई। उनका मन गीता के लिए रो रहा था। दिन ढलकर दिया बाती जलाने के समय पर मैटनी शो से मीना और अंबी घर लौटे। घर की सीढ़ी पर कदम रखते हुए अंबी ने अंदर वाले कमरे में आराम कुर्सी पर आंखें मूंदकर किसी विचार में डूबी दादी माँ को देख लिया। झट पीछे मुड़कर बहन मीना को चेतावनी दी, अरे दादी आई है। कहाँ? अंदर है या बरामदे में है?
कदम पीछे रखते हुए मीना ने पूछा। अपने सिंहासन पर विराज कर सो रही है, अम्बी ने जवाब दिया। मीना ने बड़े स्टाइल से तह करके कंधे पर डाली हाफ साड़ी को थोड़ा सा फैला लिया और उसके एक किनारे को खींचकर कमर में खोस लिया। फिर यह तसल्ली कर लेने के बाद कि ठीक ठाक है, सिर झुकाए भोली सूरत लिए घर के भीतर कदम रखा। अंदर आने के बाद पता चला कि दादी सोई नहीं है और माँ व बाबूजी अलग अलग कोनों में बैठकर सुबुक रहे हैं। माजरा क्या है ये उन दोनों की समझ में नहीं आया। उसी समय नन्ही जानकी अम्बी के पास हंसती हुई दौड़ी आई। भैया, दादी, माँ ककड़ी लाई हैं। चुटकी की यह आवाज सुनकर दादी ने आंखें खोलकर देखा। मीना ने उनसे पूछा, दादी माँ आप कब आई? फिर इशारे से पूछा, क्या बात है? सब लोग गुमसुम क्यों बैठे हुए? दादी की आंखें भर आईं। मीना को देखने के बाद ही दादी के सामने एक और तथ्य स्पष्ट हुआ। गणेश अय्यर ने गीता का नाम लेकर एक बारगी गंगा नहाने की जो बात कही, उसके कारण का भी पता चला। पार्वती अम्मान ने गीता को जो शाप दिया, उसका औचित्य और आवेश दोनों समझ में आ गए। मीना ने नीचे पड़े पत्र को उठाकर पढ़ा। दादी के मन में आया कि मीना को वह पत्र पढ़ने से रोक दे, फिर भी न जाने क्या सोचकर चुप रह गई। पढ़ने दो, इसमें बुराई ही क्या है? वे मीना के चेहरे को गौर से देखने लगी। मीना के चेहरे पर नफरत की काली झुर्रियां उभर आई। अरे तेरा सत्यानाश हो! बड़बड़ाते हुए मीना आगे बढ़ती गई। उसके कंधी के पीछे से उचक उचक कर खत पढ़ रहे अम्बी का चेहरा भी विकृत हो गया, जैसे एरंडी का तेल पी लिया हो। घर में डरावनी खामोशी छा गई। शहर में हैजे की महामारी फैलने के समय घर में मरा चूहा दिखाई देने पर लोगों के अंदर जैसे हड़कंप मच जाती, उसी कातरता के साथ घर के सदस्य एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। गौरी दादी रात भर सोई नहीं, न खाना खाया न आराम कुर्सी से उठी। बेटे, बहू और पोते पोतियों को देखते हुए और गीता के बारे में चिंता करते हुए लंबी आहें भरती रही। सोचने लगी, अपनी आदत के खिलाफ इस बार वह मुझे छोड़ने के लिए बस अड्डे तक आई थी। जब मेरी बस चल पड़ी, आंचल से अपना मुंह पोंछ रही थी। अरे गीता, उसका मतलब अब समझ में आ रहा है। दादी से हमेशा के लिए बिछुड़ रही है। यही सोचकर तो मेरी बिटिया आंखों में आंसू भरकर खड़ी थी। ये बात अब समझ रही हो। मैंने सोचा था आंखों में धूल या तिनका पड़ गया होगा। मन ही मन अफसोस करते हुए दादी बार बार एक ही प्रश्न दोहरा रही थी, हाय गीता, तूने यह क्या किया? पाँव फटने के जरा देर पहले अनजाने ही दादी की आंख लग गई। जबने पर उन्होंने देखा कि उजास हो गया है। जालीदार किवाड़ के पास गली में नाई वेलायुधम हजामत की पेटी के साथ इंतजार में खड़ा था। आंखें खोलकर दादी मन में यही मनौती मनाने लगी कि जो कुछ हुआ वह सपना बन जाए तो अच्छा रहता। लेकिन सामने स्टूल पर पड़ा वह पत्र जतला रहा था कि जो कुछ हुआ वह सब सच है। दादी ने पत्र उठाकर फिर से पढ़ा। तभी अंदर वाले कमरे से आए गणेश अय्यर रात भर इसी याद में करवट बदल रही माँ को सांत्वना देने के इरादे से बोले, माँ, वेलायुधम आया है। गीता को मर गई मानकर सिर मुंडवाकर नहा लो। अरे बंद कर अपना मुंह। दादी शेरनी की तरह गरज उठी। सुबह सुबह कैसी निगोड़ी बातें कर रहा है। ऐसा क्या गजब हो गया जिसकी वजह से तू उसकी मौत मान रहा है? यूं कहकर शोकावेग में गौरी दादी फफक फफक रोने लगी। फिर अपनी लाल आंखें फाड़कर उन्होंने आक्रोश के साथ पूछा, बोल रे, उसने कौन सी गलती कर दी? कौन सा अपराध कर डाला? बता। अपनी मां के ऐसे सवाल को सुनकर क्षण भर के लिए गणेश अय्यर कुछ भी समझे बिना अवाक खड़े रहे। पूछ रही हो उसने कौन सी गलती कर दी? कौन सा अपराध कर डाला? मां, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पागल हो गई हो? गणेश अय्यर भी चीख पड़े। अगले क्षण अपने स्वभाव के अनुसार स्थिर चित्त होकर बेटे के मुंह को देखते हुए दादी ने शांति से सोचा, उनका बेटा उनके खिलाफ यह पहली बार बोल रहा है। दादी ने धीमी आवाज में स्थिरता से कहा, हाँ बेटे, मैं पागल हो गई हूं। मेरी दीवानगी अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। यह पागलपन लाइलाज है, लेकिन मेरे पागलपन को मेरे साथ जाने दो। यदि वह लड़की झट से इस पागलपन से मुक्त हो रही है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? उसने कह दिया ना कि मेरा यह फैसला मेरी बाबत सही है। कहा ना कि वेश धरकर घूमते हुए बदनामी मोल लेने के बजाय युक्तिपूर्वक यह फैसला लिया है। मां की बात को बीच में काटते हुए गणेश अय्यर ने पूछा,
उसके कह देने मात्र से उसका किया धरा सही हो जाएगा। उसने कह दिया ना कि वह जो कर रही है अपने तई वह सही है। अब जरा सुनो, तू क्या कह रहा है? दादी ने अपनी हथेली पर घूंसा मारते हुए पूछा। गणेश अय्यर दांत पीसते हुए चिल्लाए, वह दुष्टा है, कलंकिनी है। मैं यही कहता हूं, कुल मर्यादा को तोड़ने वाली चरित्र भ्रष्ट लड़की को मर गई मानकर तुम गंगा नहा लो। दादी मां एक पल के लिए तटस्थ भाव से अपने को और सामने खड़े बेटे को अजनबियों की तरह देखने के बाद कड़वी हंसी के साथ बोली, शास्त्र और आचार की दुहाई दे रहा है न तो? ऐसे में पता है तुझे क्या करना चाहिए था? पता है उस शास्त्र ने मेरे साथ क्या किया? तब तो दूध पीता बच्चा था रे। मैं 15 साल की लड़की थी रे। मेरा बच्चा मेरा मुंह देखकर बुरी तरह चिल्लाया था। मालूम है, अपनी मां के स्तन से दूध पीने के लिए डरकर तू अक्सर चीखता। मेरे पास आते ही मेरे घुटे हुए मुंडित सिर को देखकर तू चिल्लाता। इस तरह शास्त्र के नाम पर मेरे ऊपर जुर्म ढाकर लोगों ने एक अंधेरे कोने में मुझे बिठा दिया था रे। तूने गीता के साथ वही क्रूर कर्म क्यों नहीं किया था जब वह विधवा हुई थी? क्यों नहीं किया बता? आंखों में अश्रुधार के साथ दादी ने जब पूछा तो गणेश अय्यर ने भी अपनी आंखें पोंछ ली। दादी ने अपनी बात फिर जारी की, क्यों रे, तेरे शास्त्र ने उसे रंगीन साड़ी पहनने की छूट दी, बालों को जोड़ा बनाकर बांधते हुए स्कूल में जाकर पढ़ाने की अनुमति दे दी, खुद कमाकर पेट पालने की इजाजत दी है। इन सब के लिए तूने मेरी अनुमति मांगी तो मैंने हाँ कह दिया। क्यों? जमाना बदल रहा है, लोगों को भी बदलना चाहिए, इसी ख्याल से मैंने अनुमति दी थी। अभी इस परिवार के गौरव का बखान कर रहा था ना तो? यह कुलीन परिवार जिसमें मैं पैदा हुई, उस समय मुझे सहारा देने के लिए तू था। घर और खेत थे, वह युग भी वैसा था। गीता ने आज जो निर्णय लिया है उसके बारे में कल्पना तक नहीं कर सकता। ऐसा युग था वह सब बातें उस युग में संभव थी, उस युग के लिए सही भी थी। अब वैसा जीना मुमकिन नहीं है रे। बेटा गणेश, मैं तेरी स्थिति को समझ रही हूँ। तू बाल बच्चों वाला है, कल तेरे बच्चों का विवाह मंगल होना है। इन सब बातों को मैं समझ रही हूँ। गीता ने भी सोच समझकर ही तो लिखा है। क्या तेरा शास्त्र उसे जीवन दे सकता है, जिंदगी का सुख दे सकता है? उसने साफ कह दिया है ना कि ऐसा शास्त्र मुझे नहीं चाहिए। गणेश, यह भी सुन ले, मुझे गीता ही चाहिए। मुझे जीवन में अब क्या पाना है? मेरा शास्त्र मेरे साथ बना रहकर मेरे साथ चिता में जल जाए। तुम सब यहां सुखी रहो। मैं जा रही हूं, गीता के साथ रहने के लिए जा रही हूं। सोच कर देख, यही अच्छा रहेगा। तुझे भी आत्मिक संतोष मिलेगा। नहीं तो उसके साथ साथ मेरे लिए भी गंगा नहा ले। मैं चली, कहकर अपनी दूसरी धोती को लपेटकर खाकी थैली में ठूसते हुए उठ गई दादी मां। अम्मा, ओ मां, कहकर जुड़े हुए हाथों के साथ चुपचाप खड़े थे। गणेश अय्यर, आंखों से लबालब अश्रुधार गिर रही थी। अरे बुद्ध, रो क्यों रहा है? मैं भी काफी सोच विचार के बाद ही इस निर्णय पर पहुंची हूं। वह चाहे जो भी करे, आखिर वह हमारी बच्ची है रे। यो धीमी आवाज में उन्हें तसल्ली देकर दादी ने अंदर मुड़कर देखा। बोली, पार्वती, तू घर को अच्छी तरह संभालना। और सबसे विदा लेती हुई दादी निकल पड़ी। मुझे अभी चलना है, गीता के पास जल्दी पहुंचना है। अपने आप बुदबुदाते हुए बाहर आई तो उन्होंने द्वार पर खड़े वेलायुधम को देखा। तू चल रे, मुझे नेयवेली जाने की जल्दी है, कहते हुए उसके हाथ में एक चवन्नी रख दी। अब इसे यहां पर कोई काम नहीं है। इससे क्या हुआ? दुनिया में क्या क्या बदलाव आ रहा है। क्या मैं एक नाई को भी बदल नहीं सकती? यूं सोचकर हंसते हुए दादी ने थैला उठाकर बगल में दबा लिया। ड्योढ़ी से उतरकर दादी एक बार मुड़ी और अच्छा, मैं चलती हूं, कहते हुए सबसे फिर एक बार विदा ली। सुबह की सुनहरी धूप में ठंडी रेत पर पैर जमा जमा कर रखती हुई दादी एक ओर झुककर हौले हौले जा रही थी। दादी मां का वह प्रयाण कुछ ऐसा था जैसे धीरे धीरे चल रहे पुराने युग का कोई प्रतिनिधि तेजी और आवेश के साथ सामने से आ रहे नए युग का स्वागत करके उसे अपने आगोश में लेने के लिए आगे बढ़ रहा हो। ओह, इसके लिए मन की परिपक्वता चाहिए। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।